दीनी सुहानी सुबह में ठंडक। जिगर की आप मदीने कभी जाएं, सुभान अल्लाह, जब मदीने में आप सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, सुभान अल्लाह, दिलों की कलियां खिल जाती है, कलियां खिली दिलों की, यह हवा किधर की है, ये गुंबदे खजरा से टकरा करके जो हवा आती है, सुभान अल्लाह, पूरे दिल को तरोताजा कर देती है, ईमान को रौनक अता कर देती है। क्योंकि मदीना वो शहर है, मदीना वो शहर है कि जिसमें फरिश्ते रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते नाजिल होते। कितने? रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, हुजूर के दरबार में हाजिरी देते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। शाम को दूसरे 70,000 आते हैं। अच्छा, फरिश्तों की तादाद इतनी है कि जो जिंदगी में एक बार आ गया, जो जिंदगी में एक बार आ गया, वो कयामत तक पलट के वापस उसको आने की इजाजत नहीं होगी। दूसरे आएंगे, वो नहीं आएंगे। फरिश्ते जिंदगी में एक बार आते हैं। जो गुनहगार नहीं है, मासूम है, गुनहगार नहीं मासूम है, वो जिंदगी में एक बार आने की इजाजत है। मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, हम गुनहगार जिंदगी में कई बार मदीने की हाजिरी देते हैं। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, मासूमों को है जिंदगी में सिर्फ एक बार, मासूमों को है जिंदगी में एक बार बार, आसी पड़े रहे सिला उम्र भर की है, आसी पड़े रहे सिला उम्र भर की है। यानी या अल्लाह, तेरा कितना बड़ा एहसान है कि मासूम फरिश्तों को एक बार आने की इजाजत है, हम गुनहगारों को बार बार जाने की इजाजत है। जितनी बार चाहे तब जितनी बार जाए, जब तक चाहे तब तक जाए, जितना ठहरना चाहे उतनी देर ठहरे, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। मासूमों को है उम्र में एक बार बार, कासी पड़े रहे उम्र सिला उम्र भर की है, सुभान अल्लाह। तो मदीना वो शहर है, मक्का मौसमा वो शहर है। उलमा फरमाते हैं कि मक्का मौसमा इस वजह से अफजल है कि वहां काबा है, वहां काबा है, और जो जगह काबा, जिस जगह काबा शरीफ है, वो जगह सबसे अफजल है, वो जगह सबसे अफजल है। लेकिन जिस जगह पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वो जगह काबे से भी अफजल है, वो जगह काबे से भी अफजल है। क्यों? कि आला हजरत ने कहा था, जब आला हजरत हज के लिए गए और जब मदीना तैयबा गए, तब हाजियों को बुला के कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर आखिर में कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। यानी काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करने वालों को काबा क्या कह रहा है, काबा क्या कह रहा है वो सुने। आला हज़रत कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सरवर 120 फरिश्ते रोजाना मक्के मौसमा में नाजिल होते हैं, सुभान अल्लाह। काबे में 120 फरिश्ते रहमत के नाजिल होते हैं और दुआ करने वालों की दुआ पे हमेशा आमीन कहते रहते हैं। और काबा तो वो जगह है, काबे में जब भी जाना हो, एक बात याद रखना, दुआ करो, आज की रात ये दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक हमें काबे की हाजिरी नसीब फरमाए। जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? हाँ, तो काबे में जाने की तमन्ना रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह एक दिन जरूर बुलाएगा। और एक बार जो जाके आता है तो वो और ज्यादा तड़पता है, वो और ज्यादा तड़पता है कि मौला काबा अब दिखा दे, टाइम हो गया है, अब दिखा दे। काबा वो जगह है जहां लोग तवाफ करते हैं, सुभान अल्लाह। हम तवाफ करते हैं, आप तवाफ करेंगे इंशाअल्लाह, हम भी तवाफ करेंगे, एक बार किया और करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि अल्लाह पाक मरने से पहले एक बार और वह काबे की हाजिरी नसीब फरमाएगा। बहरहाल तो काबा शरीफ में जहां तवाफ हम करते हैं, ये वो मुकद्दस जगह है जहां अंबिया ने तवाफ किया है। हजरत आदम ने तवाफ किया, हजरत शीश ने तवाफ किया, हजरत नूह ने, हजरत जकरिया ने, हजरत इलियास ने, हजरत इदरीस ने, हजरत खिज्र ने, हजरत उज़ैर ने, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने,
खुद मेरे आका ने तवाफ किया। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते, अब तो लोग काबे का तवाफ करते हैं, जो उम्रा करके कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा, नहीं किया तो वीडियो जो देखते मालूम होता है। काबे का तवाफ करते लोग जो रील बनाते, वीडियो बनाते हुए, फोटो खींचते हुए काबे का तवाफ करते हैं। मैंने कहा था ओ मेरे भाई, ये तो तवाफ क्या कर रहा है, ये तो जरा देख, तू किस जगह खड़ा, ये तो देख, तू जिस काबे का तवाफ कर रहा है 1400 साल पहले इसी काबे का तवाफ रोते हुए मेरे रसूल ने किया था, मेरे रसूल ने तवाफ किया था। तू उसी जगह तवाफ कर रहा है जिस जगह पैगंबर कौन वका ने तवाफ किया था, अल्लाह के रसूल ने तवाफ किया था। जरा इसके रसूल में डूब के तवाफ कर, इंशाअल्लाह तू इसके रसूल में डूब के तवाफ करेगा, अल्लाह तेरे तवाफ को कबूल फरमा देगा। हजरत उमर ने तवाफ किया, साहबा ने, सिद्दीक अकबर ने, हजरत उस्मान गनी ने, मौला अली ने, सारे साहबा ने तवाफ किया है। वो काबा मुअज़्ज़मा मुक़द्दस जगह है जहां हर वक्त फरिश्तों की बारात नाजिल होती है, हर वक्त रहमत नाजिल होती है। 120 रहमतें रोजाना काबे पर नाजिल होती है और रहमतों का घर काबा है, रहमतों का खजीना काबा है। और फिर काबा मुअज़्ज़मा वो जगह है जहां हुजूर बैठ के रोए हैं, ये वो काबा है जहां सरकार ने काबे को जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाई मेरे आका ने और मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे, तब काबा जब मक्के से बाहर निकल के काबे की जानिब देखा और मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब देख के मेरे आका ने फरमाया था, आए शहर मक्का, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे है, सबसे ज्यादा अजीज तू है, लेकिन आज तेरे रहने वाले अगर मुझे मक्का छोड़ने पर मजबूर न करते तो मैं हरगिज कयामत तक तेरे काबे की छाव को छोड़ करके मक्के से बाहर न जाता, मगर आज मुझे बाहर जाना होगा दीन की खातिर। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से निकले, मदीने तैयबा पहुंचे। सुभान अल्लाह। मदीना क्या मदीना है, क्या प्यारा शहर है, क्या मुकद्दस शहर है। और ये एक बात बताऊं, ऐसा प्यारा शहर है, ऐसा प्यारा शहर है मदीना, तो मदीना मदीना है, जब जुबान पे लफ्ज मदीना आ जाता है मुंह में रस घोल जाता है। सुभान अल्लाह। और इस मदीना ऐसा शहर है कि जिसके बारे में एक शायर ने कहा था, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं, हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में, हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में, हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में, हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में। और प्यारा शेर है, अल्लाह ने कैसा घरो आका का बनाया है, अल्लाह ने कैसा घर आका का बनाया है, दाखिल हो नहीं सकता शैतान मदीने में, दाखिल हो नहीं सकता शैतान। सुभान अल्लाह। दज्जाल जो काफिर है आएगा कयामत के करीब, एक आंख अंगूर की तरह होगी, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा, और पूरी दुनिया में मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना को। सुभान अल्लाह। जब मदीने के करीब जाएगा जबल ओहद, ओहद पहाड़ के पास में जाके डेरा डालेगा, फिर ओहद पहाड़ से मदीने की तरफ जाने के लिए कुछ आगे बढ़ेगा, तो उस वक्त मदीने के हर रास्ते पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा, फरिश्ता मारेगा उसके मुंह पे और उसका मुंह मुल्क शाम की तरफ यानी दमिश्क की जानिब फेर देगा, और फिर वो भागेगा दमिश्क की तरफ, लेकिन न वो मक्के में दाखिल हो सकेगा न मदीने में दाखिल हो सकेगा। तभी तो कहा है कि अल्लाह ने कैसा घर आका का बनाया है, दाखिल हो नहीं सकता शैतान मदीने में। एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता जब कोई बंदा
जो इस्लाम से बाहर हो, इस्लाम में जब आना चाहता है, ईमान कबूल करना चाहता है, तो वो अल्लाह का वो फरिश्ता उसके दिल पर ईमान की मोहर लगा देता है, ईमान की मोहर लगा देता है। और ईमान वाला फरिश्ता, ईमान की जिसके पास मोहर है, वो फरिश्ता उसके दिल पर मोहर लगा देता है। फिर वो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो आप जाने, और फरिश्ता कहता है, जो ईमान का फरिश्ता है, वो कहता है मैं कहीं और नहीं बल्कि मदीने में रहता हूं। फरिश्ता ईमान मदीने में रहता है। और एक फरिश्ता जो हया का फरिश्ता है, जो बंदों को हया पे मजबूर करता है, हया से आंखें झुक जाती है, तो यह हया का फरिश्ता उसकी आंखें झुका देता है। वो फरिश्ता जो हया का फरिश्ता है, वो भी मदीने में हमेशा रहता है। तो मदीने में आप जाए, आपकी नजर इंशाअल्लाह कभी गैर की तरफ उठ ही नहीं सकती है। तो आपकी नजर अचानक आप झुक जाएगी, क्योंकि वहां शर्म और हया के पैगंबर भी रहते हैं, शर्म और हया का फरिश्ता भी वही रहता है, कभी नजर नहीं उठेगी। और मदीना वो शहर है जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए, और जब मदीने पाक में तशरीफ लाए, तो हाल क्या था कि जिस वक्त मदीने वालों को खबर मिली हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं, मदीना आ रहे हैं, तो मदीने वाले सुभान अल्लाह रोजाना निकलते। और सनियतुल वदा एक घाटी है मदीने से बाहर, उस घाटी में रोजाना पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते और वहां बैठ के मक्के की जानिब देखते रहते, आका आ रहे हैं, आका आ रहे हैं, सरकार का इंतजार करे। कितने प्यारे लोग थे कि हुजूर का इंतजार कर रहे थे, सुभान अल्लाह, हुजूर का इंतजार कर रहे थे। हम भी तो हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं आए इश्क जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, सुभान अल्लाह। आमीन कहना, आपको क्या कहना है? जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, आए इश्क कभी मुझको नींद सी सुला जाना, आए इश्क कभी मुझको नींद सी सुला जाना। आमीन। वो हुजूर का इंतजार कर रहे थे, सुभान अल्लाह। हम भी तो हुजूर का इंतजार कर रहे थे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और एक शेर बड़ा प्यारा है, दुरूद पाक बड़ी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा महशर में जब कहे लाओ अपनी उम्मत को, सुना है? खुदा जब महशर में फरमाए लाओ अपनी उम्मत को, मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। मुझे इसका तरस नहीं आता और ना तरस में पड़ता। मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। यही तमन्ना, यही तमन्ना। कयामत के दिन हुजूर सिर्फ इतना कह दे ये मेरा है, सिर्फ इतना कह दे कि ये मेरा है, तो फिर अल्लामा सदरदा की जबान में कहेंगे ढूंढा ही करे सदरे कयाम के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। बात इश्क की निकली है। हम तो कहते हैं ये इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? इश्क के बंदे हैं हम तो। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, सुभान अल्लाह, और झूम न जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सरकार का जिक्र है, मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने वाले रोजाना इंतजार करते हैं, रोजाना इंतजार करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक। जब सूरज तेज हो जाता, धूप चमकने लग जाती, तो वापस चले जाते, मायूस होकर वापस जाते। एक बार ऐसा हुआ, सुबह में उठे, वो सनीतुल वदा की घाटी में जाके इंतजार करने लगे, हुजूर का इंतजार करे, करते करते थक गए, दोपहर हुई, घर को जवाब चले गए। जब वापस गए तो सुभान अल्लाह, मदीने का सितारा चमका, मक्के की जानिब से आफताब रिसालत तशरीफ ला रहे हैं, सिद्दीक अकबर के साथ में है, हुजूर आप तशरीफ ला रहे हैं। और सबसे पहले मदीने के एक यहूदी बकरियां चरा रहा था, उसने दूर से हुजूर को आते देखा। छोटा सा काफिला आ रहा है, छोटा सा काफिला मक्के की जानिब से आता देखा, वहां से जोर से पुकारा, ओ मदीने वालों, जिसका तुम रोजाना इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं।
जिसका तुम रोजाना इंतजार कर रहे थे, वो पनाहे बेकसा आ गए हैं, वो मुस्तफा करीम आ गए हैं, अल्लाह के रसूल आ गए हैं, रहमत आलम आ गए हैं, मुस्तफा जान रहमत आ गए हैं, शमे नज़्र हिदायत आ गए हैं, रसूल पाक तशरीफ लाए हैं। मदीने वाले दौड़े दौड़े गए, हुजूर का इस्तकबाल किया। हुजूर वहां तशरीफ लाए जहां आज मस्जिद कुबा है, या हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ फरमा हुए। वाक़या लंबा है, मुझे वो अर्ज नहीं कर रहा, मुझे तो इश्क रसूल में जो मुझे तो इश्क रसूल बयान करना है। क्या मदीने वालों की मोहब्बत थी। मदीने वाले कहते हैं जिस दिन मेरे आका मदीने में आए हैं, उससे बढ़कर मदीने में और कोई खुशी का दिन आया ही नहीं है। हुजूर मदीने मस्जिद कुबा में आए और जहां मस्जिद कुबा है वहां तशरीफ फरमा हुए, फिर मस्जिद जुमा मस्जिद कुबा तामीर फरमाई, मस्जिद जुमा तामीर फरमाई, मस्जिद जुमा में आपने नमाज जुमा अदा फरमाई। मस्जिद कुबा जो मदीना शरीफ से बाहर निकलते हैं मक्के की जानिब गालिब है, मस्जिद कुबा वो जगह है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो मदीने आया और फिर मदीने से मस्जिद कुबा गया, वहां जाकर के 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह ताला उसे उम्र का सवाब अता फरमाता है। अच्छा एक बात बताओ, मक्का वो शहर है, काबा वो शहर है जिसमें काबे में एक नमाज पढ़ो, कितनी? एक नमाज पढ़ो, यानी मिसाल यूं दो, एक फजर पढ़ो, एक फजर पढ़ो, 1 लाख फजर पढ़ने का सवाब मिलता है। लोग अब तो उम्रा करने जाते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ कह रहे हैं उम्रा करने जाते हैं। अच्छा एक बात आपसे मैं पूछता हूं, आपको अल्लाह आपको मुझे सबको काबा दिखाए, देखना चाहते हो? आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा काबे में जाएंगे नमाज कज़ा करेंगे, ये 5 ही पढ़ेंगे या एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे? बोलिए। जब जब टाइम मिले तब तक नमाज पढ़ोगे काबे में जाके या होटलों में घूमने जाओगे? जी काबे में नमाज पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वहां तो एक सजदा करो 1 लाख सजदे का सवाब है। डूंगरपुर में एक फजर पढ़े तो 1 ही फजर का सवाब, वहां 1 फजर पढ़े तो 1 लाख फजर कोई छोड़ेगा? इतना बड़ा ऑफर कोई और देने वाला है? वो मक्के में मिलता है। मगर अफसोस ये होता है कि लोग आज उमरा करने जाते हैं, पंजगाना नमाज या भी नहीं पढ़ते, वहां भी नहीं पढ़ते, वहां भी पढ़े रहते हैं। फजर में जो मेरे साथ उठा के ले जाता था तब भी कहते नहीं या तो थक जाओ कि आप पढ़ के आ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यह हाल है। वो काबे में एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब, सुभान अल्लाह। 5 नमाजें पढ़ दे तो 5 लाख नमाजों का सवाब। पूरी जिंदगी भी पढ़ते रहो तो इतना सवाब मिलेगा? पर एक फजर में 1 लाख फजर का सवाब, पूरी जिंदगी फजर पढ़ते रहे, क्या 1 लाख फजर हो सकती है? ये नहीं हो सकती। 1 लाख दिन होने चाहिए तब जाके 1 लाख का सवाब मिले, वह एक ही में मिल जाता, सुभान अल्लाह। अच्छा और मदीने जाओ, मस्जिद नबवी शरीफ में 1 फजर पढ़ो 50,000 फजर का सवाब। 1 नमाज मदीने में 50,000 नमाजों का सवाब। वहां ज्यादा है या कम है? क्यों? इसलिए कि अच्छा इधर कमी ज्यादा देख ली तो अब इधर भी देखो, मक्के में 1 नेकी करो 1 लाख नेकी का सवाब, 1 कुरान पढ़ो 1 लाख कुरान पढ़ने का सवाब, 1 गुनाह करो 1 लाख गुनाह का अजाब दिया जाएगा। 1 बार झूठ बोलो 1 लाख बार झूठ बोलने का बराबर अजाब दिया जाएगा। और मदीने में सुभान अल्लाह जहां रहमत आलम तशरीफ फरमा है, 1 नेकी 50,000 नेकियों के बराबर, और 1 गुनाह करो 1 ही गुनाह, डबल नहीं, 1 ही गुनाह सिर्फ। करम है या नहीं है? वहां जलाल बरसता है, यहां जमाल बरस रहा है। यहां करम ही करम है मदीने में। मदीने की ठंडी हवा है, मदीने की भीनी भीनी खुशबू है, मदीने में रहमतों का नुज़ूल है, और मदीने की रेत को अल्लाह के रसूल ने खाके शिफा फरमाया है। मदीने के कभी हुजूर मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाते, मदीने के अंदर जब मदीने में बाहर तशरीफ लाते, हवा चलती, रेत उड़ती, गर्दो गुबार उड़ता, हुजूर के कपड़ों पे कभी रेत लग जाती मदीने की, कभी चेहरे मुबारक पे लग जाती, साहबा किराम के कपड़ों में लग जाती, साहबा के चेहरों पे मदीने की हवा उड़ाती, खाक उड़ाती, रेत उड़ाती, गर्दो गुबार कपड़ों पे लगती, साहबा झाड़ते। हुजूर मना फरमाते नहीं, ये मदीने की खाके शिफा है, इसको लगा रहने दो। ये मदीने की खाके शिफा है, इसको लगा रहने दो, इसे साफ न करो, इसलिए कि मदीने की जमीन में अल्लाह ने शिफा रखी है।
मदीने की जमीन में अल्लाह ने शिफा रखी है और औलिया किराम तो मदीना जाने के लिए तरसते थे, मदीना जाने के लिए तड़पते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बुस्तान से तशरीफ ले गए हज के लिए, मक्का मौसमा गए, हज किया, हज करने के बाद में मदीने चले। सुभान अल्लाह। जब हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा की जानिब चले, दिल में ख्याल आया मैं मदीने जाऊंगा, मदीने जाऊंगा। हुजूर फरमाएंगे बायजीद कैसे आना हुआ, बायजीद कैसे आना हुआ? तो क्या ये कहूंगा या रसूल अल्लाह हज करने आया था, फिर आपकी याद आ गई तो मदीने चला आया? नहीं नहीं यार, ये तो बेअदबी है, ये तो हज करने आया था। नहीं 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 नहीं, बायजीद वापस जा, वापस जा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस चले। कौन है बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा? ये हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के पीर मुर्शिद है, जिंदाशा मदार के पीर मुर्शिद है हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका असल नाम तैफुर शामी है। अच्छा, इनका एक फरमान सुनाओ। हजरत बायजीद फरमाते हैं जिसने मेरा नाम याद रखा, क्या फरमाते हैं? जिसने मेरा नाम याद रखा कयामत के दिन उसको मैं जन्नत में ले जाऊंगा। क्या नाम है हजरत बायजीद का? हजरत तैफुर शामी। क्या नाम है? याद रखो, इंशाअल्लाह कल ले जाएंगे। जाना है जन्नत में तो जाना ही है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मक्का से बुस्ताम 2000 किलोमीटर दूर है, काबे से वापस चले, वापस बुस्ताम आए, बुस्ताम आके आपने फिर तैयारी की, अब सीधे मदीना आ गए। अब अगर हुजूर पूछेंगे बायजीद कैसे आना हुआ, अर्ज करूंगा आका बुस्ताम से सिर्फ आपकी जियारत के लिए आया, सिर्फ आपकी जियारत के लिए आया हो। मदीने आए, मस्जिद नबी की सीढ़ियों में आके बैठ गए, अंदर नहीं गए, सीढ़ियों में बैठ गए। किसी ने पूछा बायजीद अंदर नहीं जाते? कहा वो इतनी बड़ी बारगाह है कि गुलाम को अंदर जाना जचता नहीं है, इसलिए बाहर ही गुलाम अच्छा लगता है, बाहर ही अच्छा लगता है। वो क्यों? आला हजरत ने तो ये कहा था सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो तमीज बस यही भीख भर की है, हमको तो तमीज बस यही भीख भर की है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि फरमाते हैं गुलाम को सेवा में जेब नहीं देता कि आकाओं के घर में दाखिल हो, इसलिए बाहर ही बैठ कर हुजूर का जियारत हो जाए, हुजूर से जो मांगना है मांग ले। यही से आप सीढ़ियों में बैठे रहे, हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज किया, फिर वहां से वापस बुस्ताम की जानिब रवाना हुए और फिर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया किराम आशिकान रसूल जब मदीने मुनव्वरा जाते हैं, जब मदीने की बस्ती नजर आती है तो वो खड़े हो जाते हैं। मदीने की जब बस्ती आती है, नजर आती है गुंबदे खजर। आप मदीने शरीफ जब जाएंगे, मक्का मुअज़्ज़मा से हम तो गए थे, मस्जिद कुबा के पास में जाके मस्जिद नबी के मीनार नजर आ जाते हैं। जैसे मीनार पे नजर पड़ती है दीवाने झूम के खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं। जब गुंबद खजरा के मस्जिद नबी के मीनार नजर आते हैं तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब आशिक झूम के जाते हैं, मैंने देखा था वहां एक आशिक पता नहीं वो कहां का था, दीवाना वहां से चला, हमारे साथ में आ रहा था, आंख बंधे हुए है, नजरें झुकी हुई है और रोता रो रहा था, रोते रोते गया। जब हुजूर के गुंबद में जैसी नजर पड़ी वो घुटनों के बल गिर पड़ा और कहा सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तमीज बस यही भीख भर की, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो तमीज यही बस भीख भर की है। घुटनों के बल गिर पड़ा और कहने लगा या रसूल अल्लाह अब आगे आने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बारगाह है जहां फरिश्ते भी पैरों को समेट के चलते हैं, हवाएं भी अदब से चलती है, और ये वो जगह है जहां जरा सी भी बेअदबी और जरा सा भी झूठ जोर से बोला ईमान चला जाता है। ये वो बारगाह है। आका मैं बस यहां तक आ गया, आपका कर्म था, यहां से आगे आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसे आशिकों को देखा दीवाने इज़्ज़ार व कतार रो रहे थे, झूमते जा रहे थे और कह रहे थे मेरे आका आप पर दुरूद हो, आप पर सलाम हो, आप ना आए होते
तो न जाने हम कुफ्र शिरक के किस खड्डे में पड़े होते। आका आप आए, अल्लाह की रहमतों के करीब कर दिया है। आका आपने हमको जमीन से जमीन की पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदियों में पहुंचा दिया है। ईमान की रौनक अता की है। जो कुछ हमें मिला है, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? सब कुछ तो हुजूर के सदके में मिला है, सब कुछ तो सरकार के सदके में मिला है। तो जब मदीने जाना हो तो मदीने वाले पर सलाम भेजो, दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ते रहो। और जब चलो अगर कभी मदीने की रेत खाक उड़ जाए और गर्दो गुबार चेहरे पे लग जाए तो समझ लो कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि तुम्हारे बदन में कहीं और की नहीं मदीने की मिट्टी लगी है, मदीने की खाके शिफा लगी है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क शाम का एक नौजवान था, हज करने आया। हज के बाद मदीने मुनव्वरा पहुंचा। जब रोज़ा रसूल पे पहुंचा है, मदीने शरीफ में हुजूर की बारगाह में जाकर के बैठ गया और जाकर के अर्ज करता, या रसूलल्लाह, अब यहां से उठ के नहीं जाऊंगा, अब यहां से नहीं जाओगे। शायर ने उसका तर्जमा यूं किया है, उठ के जाओ कहां मदीने से। पढ़ो, आपको तो याद है, उठ के जाओ कहां मदीने से, उठ के जाओ कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। वो आके बैठ गया मदीने, वो मदीने में आके बैठ गया। हुजूर के रोजे के सामने कहीं नहीं जाऊंगा। या रसूलल्लाह, उठ के जाऊं कहां? क्या कोई दूसरा मदीना तो बता दो, मैं वहां चला जाओ। आका, कोई आपका दूसरी बारगाह हो तो वहां चला जाओ। ये बारगाह के अलावा कोई दूसरी बारगाह नहीं, मदीने के अलावा कोई दूसरा मदीना नहीं है। आका, जहां से उठ के नहीं जाऊंगा। उसका वीजा पूरा हो गया, उसका वक्त पूरा हुआ, पुलिस वालों ने उठाया, पकड़ा, का तेरा वीजा खत्म हुआ, अब तुझे इमारत में रहने की इजाजत नहीं, अब वापस अपने मुल्क जा। अब उसको उठाया, जबरदस्ती घसीट के पुलिस वाले लेके जा रहे हैं और पीछे मुड़ के देखता है, या रसूल अल्लाह, मुझे ले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ले जा रहे हैं। आका, मेरी तो तमन्ना थी मदीने से कहीं नहीं जाऊंगा। आका, मैं तो मदीने में रहना चाहता था। या रसूल अल्लाह, ये मदीने से बाहर निकाल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, खबर लीजिए, आका मदद कीजिए। ये चीख पुकार मचा रहा था, उठा के ले जा रहे थे एयरपोर्ट की जानिब। जब वो जैसी गुंबद खजरा की से थोड़ा सा दूर हुआ है, उसने एक चीख मारी, रूह निकल गई। बॉडीगार्ड ने उठाया, पुलिस वाले उठाए, देखा इंतकाल कर चुका था। उसकी मैयत को उठा के वापस मस्जिद नबी में लाए, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जन्नतुल बकी में ले जाकर के दफन कर दिया और कह दिया, दीवाने, जाना नहीं चाहता था, अब कयामत तक मदीने ही में सोता रहे, मदीने में कयामत तक सोता रहे। गुंबद जन्नतुल बकी सामने है, कब्रिस्तान सामने है, अब कयामत तक वो हुजूर के गुंबद की जियारत करता रहेगा, कयामत सरकार के गुंबद के साए में आराम करता रहेगा। आका जान, जो जिस मदीने में जो जाता है उसकी तमन्ना होती है कि वापस नहीं आना है, तो अल्लाह ऐसे असबाब बना देता है कि वो पलट के नहीं आता है। मुझे यह अचानक याद आया, एक वाक्य सुना दो, दुरूद शरीफ पढ़िए दो। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क का एक वाकया है, बस अर्ज कर दूं, बात तो हालांकि इश्क की बात तो कभी खत्म होती है, इश्क और मोहब्बत की बातें कभी खत्म नहीं होती है। अभी तो आला हज़रत के इशार भी मैंने नहीं पढ़ा है। हमारे करीब के अंदर एक सूबा है गुजरात, गुजरात में एक शहर है जूनागढ़, जूनागढ़ जिला है। उस जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है कुतियाना। क्या नाम है कस्बे का? कुतियाना। मेमन कौम की आबादी है। अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास सत्तार कादरी वहां के रहने वाले हैं। शहर कुतियाना जूनागढ़ जिले में है, गुजरात के अंदर। अमीर अहले सुन्नत वही के रहने वाले हैं। बहरहाल तो कुतियाना के अंदर एक मोची था जो जूते सिलाई का काम करता है। मोची था, मुसलमान था। एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, और इस किताब में पूरे दुरूद के दुरूद लिखे हैं। अब अगर वो फिर ये किताब में क्या है, किताब लिखने वाले कौन है, क्या है,
पूरा इश्क की बातें सुनाता चला जाओ, सुबह हो जाएगी, और इश्क की बातें तो कभी खत्म होती नहीं है। बहरहाल तो इस्माइल बिन मोहम्मद जसूली अली रमा की किताब है दलाइल क़ुरान शरीफ, उस किताब के अंदर सिर्फ दुरूद लिखे हैं, सिर्फ दुरूद है, दुरूद ही दुरूद की, वो दुरूद से भरी हुई किताब है। बहरहाल तो वो किताब वो पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते उसको याद हो गई, अब मुंह पे याद हो गई, रोजाना घर से निकलता और दलाइल क़ुरान शरीफ वो किताब पढ़ता रहता, वो दुरूद पढ़ता रहता हुजूर पे, और उसकी तमन्ना थी कि कभी मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, तमन्ना थी मदीने जाऊंगा। और वो मदीने जाने की तमन्ना कैसी थी, रोजाना पैसे भी जमा करता रहता था। अब मदीने जाने की तमन्ना रखते हैं तो मदीने के जाने का इंतजाम भी करे, जैसे पासपोर्ट वगैरह है वो पहले तैयार करके रख रहे, तैयारी करना हमारा काम है, बुलाना उनका काम है। तैयारी आप कर ले, इंशाअल्लाह मेरे आका जरूर बुला लेंगे, जरूर सरकार बुला लेंगे, और जब बुला ले तो झूमते हुए जाना। सुभान अल्लाह। तो वो दीवाना मोची था, आशिक रसूल था, वो पैसे भी जमा करता रहता इस उम्मीद पे कि मेरे आका जरूर बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। बहरहाल तो वो दीवाना मोची का काम करता, जूते सिलता रहता और हुजूर पे दुरूद पढ़ता रहता। सुभान अल्लाह, दिन रात हुजूर पे दुरूद पढ़ता और एक ही बात कहता, एक ही बात कहता, आका कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हमेशा दुआ करता रहता, दुरूद पढ़ता, मचरता, रोता, हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा करता, आका बुला ले, सरकार मदीने बुला ले। और एक दिन उसकी दुआ कबूल हो ही गई। सुभान अल्लाह, उसकी दुआ कबूल हो ही गई। और वो रोज एक बार अपने घर पे सो रहा था, बड़ा तवील वाकिया, लंबा वाकिया है, मैं मुख्तसर करता हूं। वो अपने घर पे सो रहा था, सोने से पहले उसकी एक आदत ये थी कि सोने से पहले वो वजू करता था। सुभान अल्लाह, सोने से पहले वजू करता था, वजू करके सोता था और इस उम्मीद पे सोता था कि हुजूर या तो मदीने बुलाएंगे या ख्वाब में आके दीदार करवाएंगे। हुजूर तशरीफ लाए मेरे घर, हुजूर मेरे घर आए तो हुजूर का दीदार करो, तो बगैर वजू हुजूर का दीदार करो, ये नहीं हो सकता। इस नीयत से वजू करके सोता था। हम भी वजू करके रोजाना सोए इस नीयत से कि आका अपना दीदार करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह हुजूर जरूर दीदार करवाएंगे। बहरहाल तो वो वजू करके सोता इस उम्मीद पे कि आका दीदार करवाएंगे। जब सरकार तशरीफ लाए तो मैं आका की बारगाह में बेवजू में जाऊं, बावजू जाऊं, इस उम्मीद पे वो वजू करके सोता था, इस यकीन पे वजू करके सोता था। वो एक दिन सोया था, अरे इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, वो वही नींद उसके इश्क ने सुला दी। वो सोया, रात का आधा हिस्सा गुजरा है, घर में से खुशबू आने लगी। कहता है बीवी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलिया खिली दिलों की हवा किधर की है। आका तशरीफ लाए, भीनी भीनी खुशबू आने लगी, ठंडी ठंडी महक आने लगी। आका तशरीफ ला रहे हैं, जब घर पूरा महक उठा, ख्वाब के अंदर देख रहा पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, तो मेरे आका खुरामा खुरामा तशरीफ ला रहे हैं, मदीने वाले आ रहे हैं, आमिना का लाल आ रहा है, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। हुजूर को आता देखा, ख्वाब के आलम ही में खड़ा हो गया। और मैं यूं के समझता हूं तो उसने खड़े होके कहा होगा, काबे के बदरो दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो तुमसे जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर पे दुरूद पड़ा होगा, हुजूर पे की बारगाह में सलाम रिज़ किया होगा। और जब आका तशरीफ लाए तो फरमाया, दीवाने तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा मदीने में इंतजार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा मदीने में इंतजार कर रहा हूँ। आका कोई मेरा काम हो गया? जी हाँ, मेरे आका फरमाते हैं, हाँ तुम्हारा काम मदीने में पड़ गया है, चलो मदीने चलो। आका ने हाथ पकड़ा, मदीने ले गए। सुभान अल्लाह, कुतियाना गुजरात से उठाया, मदीने के बहरों में ले गए और वहां ले जाके हुजूर ने मस्जिद के सामने खड़ा कर दिया। फरमाया, मस्जिद देख रहे हो? आया रसूल अल्लाह। फरमाया, ये मेरी मस्जिद है, इसे मस्जिद नबवी कहते हैं, मस्जिद नबवी है। और इसका जो मीनारा देख रहे हो? आया रसूल अल्लाह, वो मीनारा देखो, उस मीनारे पे चढ़ जाओ, फिर उस मीनारे पे चढ़ के जो कंगूरा टूट गया है उसको सीधा, उसको सही कर दो, उसकी मरम्मत कर दो। आका अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ से पकड़ा, मीनारे पे चढ़ा दिया। क्या किस्मत रही होगी, क्या किस्मत रही होगी। आका ने उसको मीनारे पे चढ़ाया, मीनारे पे चढ़ा, मीनारे पे जाने के बाद उसने कंगूरा सही किया, कंगूरा सही करके नीचे आ रहा था, आंख खुल गई तो कुतियाना अपने घर के अंदर बिस्तर में सो रहा। उठा, बंदा उठा, उठ के वजू किया, वजू करके बैठा, वही दुरूद पढ़ने लगा, रोने लगा।
आका ख्वाब में बुलाया था, हकीकत में बुला ही लो। आका ख्वाब में बुलाया था, हकीकत में बुला ही लो। फिर सुबह में उठा, जरूर मेरे आका ने बुलाया होगा। फिर उसने अपना थैला तैयार किया, उस थैले में वो कंगूरा ठीक करने वाला पूरे औजार सामान रखा, बड़ा कंधे पे लिया, फिर चला और ये कहता हुआ चला, फिर कर्म हो गया मैं मदीने चला, मदीने चला मैं मदीने चला, फिर मैं मदीने चला, फिर कर्म हो गया मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। अब मदीने की जानिब जा रहा। उस जमाने में पोरबंदर से जहाज जाते थे, ये वजह नहीं थी, जहाज जाते थे। पोरबंदर यहाँ पे पहुंचा। पोरबंदर जब आया तो जो जिद्दा जाने वाला, मदीने जाने वाला जहाज था, हाजियों को लेकर रवाना हो चुका था। हाजियों को लेकर उसके आने से पहले जहाज रवाना हो चुका। वो तो दीवाना मस्ताना वार, उसको तो मालूम ही नहीं था कि वहां जाना है, जाके जहाज की टिकट लेना है, फिर जहाज में सवार होना है। और उसने तो ताबड़तोड़ में जेब में कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ सामान लिया और लेकर के रवाना हो गया मदीने की जानिब। क्योंकि जिसने बुलाया है इंतजाम भी वही फरमाएंगे, जिसने बुलाया है इंतजाम भी वही फरमाएंगे। वो इसी उम्मीद पे चला। जब वहां पे साहिल समंदर में पोरबंदर पहुंचा, जहाज तो मदीने वाला रवाना हो चुका था, मदीने का बेड़ा जा चुका था। और जब अल्लाह का देखो, हुजूर जिसे बुलाते हैं तो इंतजाम भी फरमाते हैं, हुजूर जिसे बुलाते हैं तो इंतजाम भी फरमाते हैं। अभी वो आपने नहीं सुना था, चंद पिछले साल का गालिब वाकया है, वो लीबिया का हाजी हवाई जहाज में उसको जाना था, हज के लिए जाना था, और वो हवाई जहाज निकल गया और या किसी बिना भी उसको रोक दिया गया, वो नहीं जा सका। रोया, तड़पा, मचला, और ऐसा मचला कि हवाई जहाज तैयारा उड़ न सका जब तक उस लीबिया के दीवाने को लेके नहीं गया। देखा ना आपने, इश्क हो तो ऐसा हो, इश्क जब सच्चा हो तो हुजूर बुला ही लेते हैं। तैयारा तो क्या है, तैयारी की औकात क्या है, तैयारे की हिम्मत क्या है कि हुजूर के दीवानों के सामने झुक न जाए। क्या आपने नहीं सुना कि सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी जो सल्तनत थी, उसका आखिरी सुल्तान जो है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जिसे आज दुनिया ने बहुत बदनाम कर रखा है। लेकिन याद रखना, जितने हमारे बादशाह सुल्तान गुजरे हैं, चाहे वो औरंगजेब आलमगीर हो, चाहे सुल्तान अब्दुल हमीद हो, चाहे सुल्तान उस्मान गाजी हो, चाहे सुल्तान ओरहान गाजी हो, जितने भी सलातीन गुजरे हैं, आशिक रसूल गुजरे हैं। चंद को छोड़ के सब आशिक रसूल थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस जमाने में नई नई रेलगाड़ियां आई थी, तो पटरियां बिछाई दमिश्क से, अपने सल्तनत दमिश्क से मुल्क शाम से बगदाद की जानिब और गौसे आजम के दरबार तक पटरी बिछा दी थी। और एक पटरी बिछाई उसने मुल्क शाम से दमिश्क से मदीने, सुभान अल्लाह, हाजियों के लिए आसानी के लिए मदीने की पटरी बिछाई। और जब पटरियां बिछाते तो आप जानते हैं पटरियां बिछाने के लिए उसमें हथौड़े से कूटते भी है, पत्थर भी मारते हैं। और जब मदीना शहर के अंदर पटरियां बिछाने का काम शुरू हुआ, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जो आशिक रसूल थे, वो जायजे के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा पटरियां बिछा रहे हैं, पटरियां में ठोकने का काम भी कर रहे हैं हथौड़ियों से। जब हथौड़ी कारीगर मजदूर ने उठाई और पटरी पे मारने लगा, अब्दुल हमीद सुल्तान तड़प गए, फौरन पकड़ दिया। पर मैं क्या कर रहे हो? कल लोहा ठीक तो कर रहा हूं, पटरी बना रहे लोहे की। कहा यहां का क्यों? का मालूम नहीं, या हुजूर आराम फरमा रहे। यह आवाज बुलंद करना भी इश्क के खिलाफ है, यह आवाज बुलंद करना भी बेअदबी है। मेरा आका आराम फरमा रहे, या ठीक करोगे? नहीं, ऐसा करो, इन हथौड़ों पे कपड़े बांधो, कपड़े बांधो हथौड़ों में, ताकि आवाज पैदा ना हो, आवाज पैदा ना हो। हथौड़ों पे कपड़े बांधे गए और फिर लोहा कूट के उसकी पटरी बनाई गई और पटरी मदीने में बिछा दी गई। और जब मदीने तक पटरी आ गई, आज भी पटरियां बिछी हुई है। मस्जिद तुर्की जो मस्जिद सुल्तान के पास में, जिसको सुल्तान अब्दुल हमीद ने तामीर करवाया था, वो मस्जिद सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह जियारत करके असर की नमाज हमने वहां पढ़ी थी, इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला सुल्तान अब्दुल हमीद के सदके में फिर से मदीने की हाजिरी नसीब करेगा और मदीने की हाजिरी कबूल फरमाएगा। बहरहाल तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने वो मस्जिद सुल्तान भी तामीर करवाई, वहां नगर पालिका के करीब के अंदर मदीने शरीफ के अंदर वो पटरी आज भी बिछी हुई है। उस पटरी पे आपने इंजन लाया गया, डब्बे लाए गए। उस जमाने में रेलगाड़ी लाइट वगैरह थी नहीं, कोयले से चलती थी, बड़ी तेज आवाज होती थी, बड़ी तेज आवाज करती थी। ये सब बैठे इन्होंने पुराने दौर के अंदर देखी होगी ट्रेन जो पटरियां चलती थी, वो ट्रेन कोयले वाली ट्रेन थी। जब उस ट्रेन को इफ्तिताह के लिए रेलगाड़ी का उद्घाटन करने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद को बुलाया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ लाए और जब इनकी आदत थी, जैसे ही मदीने की बस्ती नजर आती तो घोड़े से नीचे उतर आते थे, पैदल मदीने में दाखिल होते थे।
हाथ बांध के रोते हुए पैदल मदीने में आते थे और कहते थे लोगों मदीने में पैदल जाओ, घोड़े पे चल के सवारी पे जाना बेअदबी है, क्योंकि यहाँ कौनैन के आका आराम फरमा रहे हैं। अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद सानी जो उस्मानिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान है, वो जो यहाँ पहुंचे और पटरी और जब ट्रेन का उद्घाटन के लिए, रेल का इफ्तिताह करने के लिए इंजन को चालू किया गया तो बड़ी तेज तर्रार उसकी आवाज थी, कोयले वाली ट्रेन थी। इंजन ने जब तेज आवाज की तो अब्दुल हमीद तब गए, इतनी बुलंद आवाज, वो भी मेरे आका के शहर में, बिल्कुल मस्जिद नबी के पास में, इतनी तेज आवाज, कोड़ा उठाया, कोड़ा उठा के उसको मारा। इश्क की मार कुछ और होती है, याद रखना, आशिकों की मार कुछ और होती है। वो कहते हैं मुल्ला की अजान में और मुजाहिद की अजान में बड़ा फर्क है। मुल्ला की अजान सोने वालों को जगा नहीं सकती है, लेकिन मुजाहिद की अजान इनकलाब बर्पा कर देती है। अब्दुल हमीद सानी ने कोड़ा उठाया, इंजन को मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक इंजन खामोश नहीं हो गया। खामोश 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 कहते जाते, मारते जाते, खामोश कहते जाते, मारते जाते, आखिर वो खामोश हो गया। इंजन आज तक खामोश वही खड़ा है। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इतना मारा कि वो खामोश हो गया और आज तक खड़ा है वहां पे, आज तक खामोश खड़ा है। जाके ज़ियारत कर रहा, डब्बे भी है, इंजन भी है, पटरी भी है, मस्जिद सुल्तान भी है, सब मौजूद है मदीने में। बहरहाल तो ये मदीना है जहां आशिकों की बातें बड़ी है, आशिकों की बातें बड़ी निराली है। वहां तो बड़े बड़े शाहाने वक्त आते हैं, बड़े बड़े बादशाह आते हैं जिनकी वहां पे बकरियां झुकी रहती है और वहां आकर के सब भीख मांगते हैं। सब क्योंकि जो दुनिया को खैरात मिली है मेरे आका के सदके में मिली है, मेरे रसूल के सदके में मिली है, और जिसको जो मिला हुजूर से मिला, जितना मिलेगा वो भी हुजूर ही के सदके में मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो दीवाना, वो आशिक ज़ात पोरबंदर के साहिल पे पहुंचा। अब वो लीबिया वाले हाजी साहब को फिर याद कर लीजिए एक बार। ये भाई लीबिया वाला जो हाजी साहब का जो वाकया हुआ, किस किस को याद है? पहले तो ये बताओ यार, व्हाट्सएप पे बहुत वीडियो चला उसका, आरिफ भाई को याद आ गया, आपको भी आ गया, और किसको आपको याद आया? नहीं आया? और किसको याद आया? लियो तो फिर सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा, गालिबा यूट्यूब वगैरह पे। अभी का पिछले साल का ही तो है, पिछले साल का ही तो है। वो लंबे कद के हाजी साहब थे, वो सिद्दीक भाई को याद आ गया। सुभान अल्लाह, मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि इश्क ताजा हो जाए। और अब उस मोची हाजी साहब को सुने तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे सुभान अल्लाह। वो पोरबंदर के साहिल में पहुंचे तो जहाज जा चुका था, मगर जहाज थोड़ा सा आगे बढ़ा और ठहर गया। जहाज ठहर गया यानी पता चला जहाज में खराबी आ गई है, आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि समंदर के बीच में जहाज को, खराब जहाज को ले जाना खतरे में सबकी जिंदगियां डाल दी है। इसलिए जहाज को वापस लाया गया। जब साहिल पे लाया और चेक किया, अब वो मोची हाजी साहब तो खड़े थे बेचारे, उनके पास टिकट नहीं थी, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कोई आएगा और मुझे सवार करेगा। वो खड़े थे खामोश एक जानिब, और पूरे जहाज के उसका अमला आया और आकर के चेक किया मैकेनिक ने, कोई खराबी नहीं। जहाज को चालू किया, चालू हो गया। आगे बढ़ाने लगे तो वही रुक गया। आगे बढ़ा रहे, आगे नहीं बढ़ रहा है, वापस आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, वापस आ रहा है। फिर किसी ने कप्तान को चिल्लाया, पुकारा, कोई रह तो नहीं गया तुम्हारे साथियों में से? सबने कहा नहीं, कोई नहीं रह गया है। तो किसी ने कहा, ओ दीवार एक खड़ा है, शायद उसको आना हो। उसको बुलाया गया, भाई कहां जाना है आपको? कहा मदीने जाना है। कहां जाना है? तो मदीने जाना है। कहा बैठ जा, आजा। टिकट भी नहीं पूछा, बिना टिकट के कप्तान बिठाते भी नहीं है, पहले टिकट मांगते, टिकट चेक करवाओ। टिकट भी चेक नहीं किया, कहा बैठ जा। हाजी साहब आए, बैठ गए जहाज में। जैसे ही बैठे जहाज चल पड़ा मदीने की जानिब, झूमता हुआ मदीने जा रहा है। सुभान अल्लाह। अब वो हाजी साहब आंखें बंद है, दुरूद पढ़ रहे, आंसू बह रहे हैं, रोते हुए मदीने की जानिब चल पड़े हैं। जब साहिल मदीना पे वो पहुंचे हैं, तो वकास के साहिल पे जब पहुंचे तेरा सफीना, तो जर्रों को चूम लेना, वहां के कतरों को चूम लेना, जर्रों को चूम लेना, और मदीने की मुबारक राहों को चूम लेना, और फिर महबूब किबरिया से
मेरा सलाम कहना, सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना। वहां के कांटों को चूम लेना, वहां के फूलों को चूम लेना, वहां के जर्रों को चूम लेना, वहां की जमीन को चूम लेना, क्योंकि मदीने की वो जमीन है कि जिस जमीन ने हुजूर के कदमों का बोसा लिया है। सुभान अल्लाह, वो जमीन है जिसने जमीन ने हुजूर के कदमों का बोसा लिया है। मैं समझता हूं कि जिसने सब कुछ पूरी दुनिया देख ली, मदीना नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जिसने मदीना देख लिया सब कुछ देख लिया। जिसने मदीना देख लिया सब कुछ देख लिया। बहरहाल वो साहब वो बैठ गए जहाज के अंदर, मदीने के साहिल पे पहुंचे, साहिल समंदर पे मदीने के करीब उतरे और वहां से फिर झोला उठाया, मदीने की जानिब चल पड़े। और रास्ते के अंदर भूख लगती, जो साथ वाले थे खाना खाते, हाजी साहब खाना खा लो, खाना खा लेते, पानी का भी इंतजाम, खाने का इंतजाम साथ में लेके कुछ नहीं गए हैं, मगर खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सोने को बिस्तर भी मिल रहा है और ऐशो आराम से जा रहे हैं। साहिल में उतरे तो सारा इंतजाम मौजूद है, वहां से मदीने की जानिब चले बड़े हैं तो भी सारा इंतजाम मौजूद है। जब वो खुरामा मदीने पहुंचे हैं तो जरा सुने, इश्क में डूब के सुने, मोहब्बत में डूब के सुने और ऐसा इश्क मस्ती में झूम के सुने कि अब उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। जब वो मदीने में दीवाना पहुंचा है, मस्जिद नबी शरीफ में हाथ बंधे हुए हैं, हाथ में झोला है और खामोशी के साथ हुजूर के दरबार में पहुंचे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, आंखें बंद है और कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलिया, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आंखें बंद है, लबों से दुरूद पड़ रहा है, आंखें वे झूम रही है, वे झोली है फैलिया, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जब सरकार मदीना के दरबार में पहुंचे तो हुजूर के दरबार के जो खादिम है, याद रखना, जो सरकार के दर के खादिम है वो हमारे आका है या नहीं है? हुजूर के दरबार का खादिम हमारा आका है। हुजूर के दरबार के गुलाम हजरत बिलाल पूरी दुनिया के इश्क का इमाम है, क्योंकि वहां रंग नहीं देखा जाता, रूप नहीं देखा जाता, वहां तो दिल देखा जाता है। कौन खूबसूरत है, वहां खूबसूरती नहीं, वह खूबसूरती देखी जाती है, हुजूर का इश्क देखा जाता है। बहरहाल तो वो दीवाना जब गुंबद खजरा के सामने पहुंचा तो गुंबद खजरा के जो खादिम थे, हुजूर के जो खादिम थे, हमारे आका ज़ादे जो थे, मखदूम ज़ादे जो थे, वो निकल के उन्होंने दूर से उसको देखा, करीब आए, गौर से देखा, देख के कहा यही है, आपस में कहने लगे यही है, यही है। वो पूछता कि कौन यही है? कहा तो वही है। कहा कौन? कहा जिसको हुजूर ने ख्वाब में दिखाया था। झूम जाओ, हुजूर वो गुजरात से चला, यही बात याद, कहां से चला? गुजरात के जूनागढ़ जिले के कुतियाना शहर से चला, मदीने की जानिब चला, अभी मदीने पहुंचा नहीं है। हुजूर ने आस्थाने पे रहने वालों को ख्वाब में तशरीफ ला करके उस दीवाने को बुला करके बता दिया, ये आएगा गुजरात से, ये मेरा दीवाना आएगा, ये मेरा आशिक आएगा। आशिक मदीने गया नहीं है, आशिक के आने का इंतजार हो रहा है, दीवाने का इंतजार हो रहा है। क्या करम है मेरे आका का, क्या एहसान है मेरे रसूल के। मेरे रसूल ने बुलाने से पहले पहचान भी करवा दी, तारुफ भी करवा दिया, क्यों आएगा ये भी बता दिया, क्या करेगा ये भी बता दिया गया। सुभान अल्लाह। का यही है, का कौन यही है? का जिसको हुजूर ने बताया था वो यही है, आप ही तो है। हुजूर ने ख्वाब में आप ही की जानिब इशारा किया था, मेरा दीवाना आ रहा है, मेरे मस्जिद के मीनारे का कंगूरा टूट गया, उसको ठीक करना, उसकी मरम्मत करनी है। तो हमने कारीगर को ढूंढा था, कोई मिला नहीं, और जब हम कारीगर को तलाश कर ही रहे थे, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। और मैं क्या कर रहे हो? आका कारीगर बुला रहे ताकि कंगूरा मस्जिद के मीनारे का ठीक कर दे। तो मेरे आका फरमाते नहीं, तुम रहने दो कारीगरों को। फिर आका ठीक कौन करेगा? ये देखो सामने उस दीवाने को बुलाया, फरमाया ये मेरा दीवाना, ये आ रहा है, ये ठीक करेगा, इसको हमने बुला लिया, ये ठीक करेगा। सुभान अल्लाह। अब वो दीवाने को सीढ़ियां वगैरह का इंतजाम किया, रस्सी वगैरह का, और वो मीनारे पे चढ़ा, मैंने अपना सामान लेकर, औजार लेकर वहां जाके कंगूरे को ठीक किया। कंगूरे को ठीक करने के बाद में अब उसने नीचे की जानिब देखा, अब नीचे जाना है। कहा जाना है? अब ठीक कंगूरा हो गया, अब काम मीनारे पे खत्म हो गया, नीचे जाना है। तो दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह, यहां तक आ ही गया हो तो वापस क्यों जाऊं?
देखें, दीवानों की आदतें बड़ी निराली होती है, दीवानों की बातें बड़ी निराली होती है। आका यहां तक आ ही गया हो तो वापस क्यों जाओ, आका यहां तक आ ही गया हो तो यहां यही रख लो ना, यही तो रख लो, वापस जाके क्या करूंगा। दीवाना मचल गया, मेरे आका ने उसको वहीं रख दिया। जब वो नीचे आया तो जिस्म नीचे आया, रूह मीनारों में रह गई थी, रूह मीनारों में रह गई, जिस्म नीचे आया, लोगों ने गुस्ल दिया, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। कयामत तक रूह मीनारों में रहेगी, जिस्म बकी में रहेगा। ये करम नहीं तो और क्या, ये करम है उनका। ये धर्म वही रखते हैं, करम वही रखते हैं। अच्छा, हम उर्दू बोलने वाले, आका अरबी बोलने वाले, लेकिन मेरे आका तो उर्दू भी समझते हैं। अभी पढ़ रहे थे, वही समझते हैं बोलियां सबकी, वही धरते हैं झोलियां सबकी, वही समझते हैं बोलियां सबकी, वही धरते हैं झोलियां सबकी। आओ शहर तैयबा चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ शहर तैयबा चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। तो ये दरबार आका है, यहां अपनों का क्या कहना। यहां से खाली गैर, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। वो क्या था। और हुजूर का जिक्र, सुभान अल्लाह। हामिद लखनवी ने बरसों पहले एक नात लिखी थी, बरसों पहले, आखिर में